वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ जेनेटिक्स में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है मोड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। किस तरह डीएनए रिप्लिकेट होता है, कॉपी होता है। तो आज मैं आप लोग के साथ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ज़रूर याद रखना है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये डीएनए सेल डिवाइड होता है। तो जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए भी ऑब्वियसली ये डिवाइड होता है इनटू डॉटर सेल में, तो इसलिए डीएनए रिप्लिकेशन होता है। ये थ्री मेन टाइप्स ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन होता है। एक है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, वन स्ट्रैंड इसमें कंजर्व होता है और एक जो है कम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब इसका ये होता है कि इसमें एक पेरेंटल ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें जो एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है और एक न्यू होता है, इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कंजर्व्ड व्हाइल द अदर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एक इसमें कंजर्व होता है मतलब ओल्ड होता है और एक कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से बना होता है, तो इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। दूसरा है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है, इसमें डबल हेलिक्स इंटैक्ट होता है और न्यू डीएनए मॉलिक्यूल आर जनरेटेड। मतलब जो ओल्ड से टू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जनरेट होता है, इसे कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। जो ओल्ड टू स्ट्रैंड होता है, इससे न्यू और एंटायरली न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, इसे कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। द पेरेंटल double helix remains intact and entirely new DNA molecule are generated, तो इसे कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। इसमें एक ओल्ड था एक न्यू और इसमें दोनों मतलब ओल्ड से टू न्यू स्टैंडर्ड बनते हैं। तीसरा है हमारे पास डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू होता है। मतलब स्ट्रैंड में कुछ पार्ट्स ओल्ड के होते हैं और कुछ न्यू होते हैं, इसे डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। पेरेंटल डीएनए इज कम्प्लीटली डिस्पर्स होता है, मतलब कुछ न्यू स्ट्रैंड पार्ट्स होता है, कुछ ओल्ड पार्ट उसमें होता है। रिजल्टिंग इन डॉटर मॉलिक्यूल दैट आर अ मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड, इससे मतलब पार्ट से बना होता है, इसे कहते हैं डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। अगर हम बात करें, हमारे पास टू साइंटिस्ट था, एक था मिसेल्सन स्टाहल एक्सपेरिमेंट फॉर कंफर्मेशन। तो इन दोनों ने इसने चेक किया इसने कि किस तरह स्टाहल ने ये एक्सपेरिमेंट की, कंफर्म किया कि ये वाकई ये सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं। तो एक्सपेरिमेंट इसलिए इसने किया था। इनकॉर्पोरेशन ऑफ N15, इसने क्या किया, बैक्टीरिया वर ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग हेवी नाइट्रोजन आइसोटोप N15 टू लेबल द डीएनए। इसने क्या किया, बैक्टीरिया को इस मीडियम में ग्रो किया और जहाँ पर ये आइसोटोप मौजूद था। ये डीएनए मतलब वो चेक कर रहा था कि ये सेमी कंजर्वेटिव है या नहीं। डीएनए फ्रॉम दिस बैक्टीरिया वाज कंफर्म टू डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया ग्रोन इन नॉर्मल नाइट्रोजन एन मीडियम। तो इससे जाहिर हुआ कि डीएनए वहाँ पर ग्रो हो सकता है नाइट्रोजन मीडियम में। डेंसिटी टेस्टिंग, अब इसने डेंसिटी चेक किया कि डेंसिटी डीएनए डेंसिटी, द डीएनए सैंपल वर डिजॉल्व्ड इन सीजियम क्लोराइड एंड spun in a ultra centrifuge to separate strand of different densities। तो इसने क्या किया, सीजियम क्लोराइड इसमें डिज़ोल्व किया, डीएनए सैंपल्स ले ली और इसमें सीजियम क्लोराइड मिक्स मतलब डिज़ोल्व किया और फिर इसने सेंट्रीफ्यूज की हेल्प से वो मतलब सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होता है, इसमें हम लार्ज पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल सेपरेट करते हैं डेंसिटी के बेस पर। तो इसने सेंट्रीफ्यूज मशीन में वो ट्यूब्स डाले और ये सेपरेट किया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज़, डिफरेंट डेंसिटी के बेस पर ये टेस्ट कर रहा था डीएनए। द पोजीशन वेयर डीएनए डेंसिटी मैच दैट ऑफ सीजियम आयन वर डिटरमाइन। तो डीएनए डेंसिटी मैच हुआ क्योंकि वो उसके लिए ख़ास आरपीएम होता है, राउंड पर मीटर या राउंड पर जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूज में एक ऑप्शन होता है आरपीएम जिसे कहते हैं, उस पर उसने रख दिया और डेंसिटी मालूम किया। फिर इसने ऑब्जर्वेशन ऑफ मिसेल्सन स्टाहल ने क्या किया, ऑब्जर्व किया वो एक्सपेरिमेंट। Immediately after transfer of all DNA collected was dense, indicating the presence of nitrogen labeled DNA strand। तो इसने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले वो नाइट्रोजन
इसमें मौजूद था डीएनए स्ट्रैंड में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ, उसने लेबल किया था तो उससे मालूम हुआ कि ये क्या हुआ, यहाँ पर N15 लेबल डीएनए स्ट्रैंड मौजूद थे। आफ्टर द first round of replication in N19 medium, the density of DNA decreased to an intermediate level between N and N15 DNA। तो इसके दरमियान जब इसने N RDNA चेक किया और N15, तो इसका लेवल डिक्रीज़ हुआ नॉर्मल से, डेंसिटी ये मतलब डिक्रीज़ होना शुरू हो गई, क्योंकि इस दोनों ने जब चेक किया इन दोनों डीएनए के डेंसिटीज़ तो ये कम हो चुकी थी इसके दरमियान। आफ्टर द सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में डेंसिटी कम हुआ, सेकंड राउंड में क्या हुआ, ऑफ रिप्लिकेशन 2 डेंसिटी क्लास ऑफ डीएनए वर ऑब्जर्व, 1 इंटरमीडिएट एंड 1 इक्वल टू N डीएनए। अब N15 क्या हुआ, एक हमारे पास नॉर्मल आ गई और एक तकरीबन एक उसके बराबर थे N डीएनए, एक था N15 और एक N। तो इसने चेक किया, कंक्लूजन क्या निकला इसका, each daughter DNA duplex became a hybrid after the first round of replication with one heavy strand from the parent molecule and one light strand। तो इससे ये जाहिर हुआ कि ये जो हमारे पास स्ट्रैंड है एक हेवी होता है और एक लाइट होता है। द हाइब्रिड डुप्लेक्स देन replicated contributing on the heavy strand to form another hybrid duplex and one light strand to form a light duplex। मतलब इसने ये ऑब्ज़र्व की कंक्लूजन निकाला कि ये हमारे पास जो डुप्लेक्स और हेवी स्ट्रैंड है ये डुप्लेक्स हाइब्रिड बनाता है और लाइट जो है ये लाइट डुप्लेक्स बनाता है। तो द मिचेल्सन-स्टाहल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कंफर्म द वाटसन-क्रिक मॉडल ऑफ प्रेडिक्शन दैट द डीएनए रिप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इससे ये जाहिर हुआ कि ये डीएनए क्या होता है, ये दोनों साइंटिस्ट ने वाटसन एंड क्रिक ने ये ऑब्ज़र्व किया था, एक्सपेरिमेंट की कि एक सेमी कंजर्वेटिव, तो इसने सिर्फ चेक किया स्टाहल ने कि ये वाकई सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है ये डीएनए। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट डीएनए रिप्लिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।